नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन होगी, चेहरा देख करके, यानी कि उनको चेहरा दिखा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यदि वे विलंब से स्कूल पहुंचते हैं तो उस दिन उनकी हाफ सीएल लग जाएगी। इस प्रकार का महत्वपूर्ण आदेश भी निकल गया है और इसको लेकर के शिक्षकों में आक्रोश है। आदेश को निरस्त करने के लिए कहा गया है। तो क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं। शिक्षकों ने क्या तर्क दिए हैं कि ऑनलाइन जो उनकी हाजिरी उपस्थिति वो निरस्त हो जाए। इसके लिए जो शिक्षकों ने तर्क दिए, आप कहाँ तक सहमत हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आपके क्या विचार हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो जानकारी आ रही भोपाल से देख लेते हैं। प्रदेश में उपस्थिति के लिए बनाए गए हमारे शिक्षक नाम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के डिजिटल रूप लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। शासकीय शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार न करे। संगठन की दलील है कि सरकार ई अटेंडेंस की व्यवस्था पहले शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शुरू करे। संगठन ने इसके लिए सरकार को खुला पत्र जारी किया है। शासकीय संगठन के कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र कौशल ने ऑनलाइन अटेंडेंस को अव्यवहारिक बताते हुए उक्त प्रक्रिया का विरोध करने का निर्णय लिया है। संगठन ने मांग की है कि समस्त विभागों के कर्मचारियों पर उक्त अटेंडेंस व्यवस्था पहले लागू की जाए, तत्पश्चात ही शिक्षक संवर्ग उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों में आक्रोश, आदेश करे निरस्त। कौशल ने कहा कि शिक्षकों से बीएलओ डाक पहुंचाने, जानकारी भेजने, स्कूलों में परीक्षा ड्यूटी जैसे कई दीगर कार्य कराए जा रहे हैं। इससे शिक्षक अपने स्कूल को पहुंच नहीं पाता। ऐसे में शिक्षक स्कूल परिसर पहुंचकर ई अटेंडेंस कैसे लगा पाएगा। यह तभी संभव है शिक्षक केवल अपनी शिक्षण संस्था को जाए, अन्य दीगर कार्य करते हुए अटेंडेंस लगाना मुश्किल है। तो ये बात सही है कि आजकल जो है संकुल जो है वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर होते हैं अपने विद्यालयों से, और वहीं पर एईओ अधिकारियों को जो नियुक्त किया गया है या जो क्षेत्र बनाए गए हैं वे तो और अव्यावहारिक रूप से कई किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं। और बार बार शिक्षकों से जो है वो डाकें मंगाई जाती हैं, कारण शिक्षकों को बार बार जो है वो यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। और यदि वो डांग देने 10 किलोमीटर जाए, फिर 10-15 किलोमीटर वापस आए, फिर अपनी उपस्थिति लगाए, फिर उपस्थिति से स्कूल से जाए, तो ये काफ़ी अव्यावहारिक स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ छूट का प्रावधान तो अवश्य होना चाहिए। और आपका कहना है कमेंट में जरूर लिखिए। और आगे क्या जानकारी देख लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार शिक्षकों को अटेंडेंस लगाना मुश्किल है। अगर ई अटेंडेंस इतनी ही आवश्यक है तो आदेश जारी करने वाले डीपीआई, डीईओ समेत अन्य कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू किए जावे। कौशल ने चेतावनी दी है कि उक्त आदेश विभाग ने निरस्त नहीं किया तो आने वाले समय में शिक्षकों के आक्रोश का सामना सरकार और शासन प्रशासन को करना पड़ सकता है। उन्होंने पत्र में शिक्षकों की अटेंडेंस प्रणाली में खामियां का उल्लेख करते हुए भी सुझाव दिए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिक्षकों की जो डाकें हैं, बार बार विभिन्न प्रकार की डाकें रोज़ मांगी जाती हैं। शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। वहीं पर शिक्षकों को बीएलओ के कार्य में या अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक जो है अन्य जगह पर रहेगा तो वो उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ऐप में उपस्थिति लोकेशन के साथ साथ चेहरा दिखा करके करनी है, जिससे शिक्षकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।